हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नवोदय स्टडी सेंटर में स्वागत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे तरीके से एक एक कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे। तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं चैप्टर अध्याय 5 का लैसा और मैसा का, यानी घंटी और बत्ती पर आधारित प्रश्न। घंटी और बत्ती पर आधारित प्रश्न, ठीक है। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यानी जो भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपके चैनल पे पहुंच जाए। तो शुरू करते हैं घंटी और बत्ती पर आधारित प्रश्न। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, उदाहरण का हमारा पहला क्वेश्चन है कि तीन घंटियां क्रमशः 10, 12 व 18 मिनट के अंतराल में बजती हैं। यदि वह प्रातः 10 बजे एक साथ बजी तो वह फिर एक साथ कब बजेंगे। तीन घंटियां हैं, कितनी घंटियां हैं? तीन घंटियां हैं। यानी उदाहरण का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, ये तीन घंटियां हैं। मान लेते हैं ये पहली है, दूसरी है, तीसरी। ये कितनी घंटियां? तीन घंटियां। ये जो तीनों घंटियां हैं, पहले वह 10, 12 व 18 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वह प्रातः 10 बजे एक साथ बजे, प्रातः का मतलब था सुबह, यानी प्रातः कितने बजे बजती हैं? प्रातः 10 बजे तो वह पुनः एक साथ दोबारा कब बजेंगी। आ गई बात समझ में? यानी क्वेश्चन का मतलब समझ में क्या आया कि तीन घंटियां हैं, वह तीनों घंटियां 10 मिनट, 12 मिनट व 18 मिनट के अंतराल पर एक साथ बजती हैं। वह प्रातः सुबह एक साथ बजी तो वह दोबारा एक साथ कब बजेंगी। तो जब भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन है तो सबसे पहले क्या करते हैं कि 10, 12, 18 मिनट का क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। क्या करेंगे? एलसीएम। तो जब हम 10, 12 और 18 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा जो एलसीएम आएगा, सबसे पहले क्या करेंगे, दो से इसमें क्या करेंगे? भाग करेंगे। दो पाँचे कितना होता है? 10, दो छक्का कितना होता है? 12 और दो नौ कितना हो जाएगा? 18। यहाँ तक समझ में आ गया? फिर क्या इसमें से कोई संख्या दो से कटेगी? जी यहाँ 6 कटेगा, फिर दो से भाग करेंगे, 5 को उतार लेंगे, दो तीन होता है 6, 9 उतार लेंगे, 3 का नम होता है 3, 3 त्रिक का होता है 9, 5 1, 3 का नम 3, फिर 5 का नम होता है 5, यानी दो दूना कितना होता है? 4, 4 तीन होता है 12, 12 पाँच होता है 60 और 6 त्रिक होता है 18, यानी 60 तीन कितना होता है? 180। कितना होता है? 180। तो जब हम 10, 12 और 18 का एलसीएम निकाले तो हमारा एलसीएम कितना? 180। लेकिन क्या आया? 180, 180 मिनट आया। कितना आया? 180 मिनट आया। 180 ये क्या है? मिनट। तो हम जानते हैं कि एक घंटा में 60 मिनट होता है। कितना होता है? एक घंटा में कितना मिनट होता है? एक घंटा बराबर कितना मिनट होता है? 60 मिनट होता है। यानी एक घंटा बराबर 60 मिनट होता है। तो बताओ 180 मिनट में कितना घंटा होगा? तो 180 मिनट बराबर कितना घंटा होगा? 3 घंटा होगा, क्योंकि एक घंटा बराबर 60 मिनट, फिर अगला एक घंटा बराबर 60 मिनट, फिर अगला एक घंटा बराबर 60 मिनट, यानी 3 घंटा बराबर कितना होता है? 180 मिनट। यानी 180 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं? 3 घंटा। 180 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं? 3 घंटा। आ गई बात समझ में? यानी वह सुबह यानी प्रातः 10 बजे बजी थी, तो बताइए वह पुनः एक साथ कब बजेंगी। तो ये जो 3 घंटे यानी 10 बज रहा है, 10 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा? 10 2 12 और एक कितना हो जाएगा? 13। 13 का मतलब क्या होता है? एक। यानी जब 10 में हम 3 घंटा जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा? 10 दिन कितना होता है? 13। और 13 बजे का मतलब ये होता है कि कितना बज गया, यानी 12, 12 के बाद क्या बचता है? एक। यानी कितना बज गया? 1 बज गया। यानी कितने बजे? 1 बजे वह पुनः दोबारा बजेंगी। सबको समझ में आ गया? यानी 1 बजे वह पुनः दोबारा बजेंगी। आ गई बात समझ में? सभी को समझ में आ गया? यानी 1 बजे दोपहर वह पुनः दोबारा बजेंगी। क्या सभी को समझ में आ गया? 1 बजे दोपहर वह पुनः दोबारा बजेंगी। सभी बच्चे को समझ में आ गया? यानी ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही उत्तर होगा। क्या सभी बच्चे को समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहला क्या था कि 3 घंटियां थी, वह तीनों घंटियां 10 मिनट, 12 मिनट और 18 मिनट के अंतराल पर एक साथ बजती हैं। यदि वह प्रातः 10 बजे बजे तो वह पुनः दोबारा एक साथ कब बजेंगी।
तो सबसे पहले क्या किया हमने कि 10, 12 और 18 का क्या निकाल लिया, एलसीएम। तो हमने एलसीएम निकाला तो कितना, 180 मिनट। तो 180 मिनट में कितना घंटा होगा, यानी 3 घंटा होगा, क्योंकि 60 मिनट बराबर 1 घंटा, 120 मिनट बराबर 2 घंटा और 180 मिनट बराबर 3 घंटा, यानी 180 मिनट बराबर कितना घंटा आ गया, 3 घंटा। बस सुबह 10 बजे बजे थी, तो 10 में 3 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 13। और 13 बजे का मतलब होता है 1 बजे, 13 बजे का मतलब क्या होता है, 1 बजे, यानी दोपहर 1 बजे वह पुनः एक साथ बजेंगे। क्या सभी क्लियर है? आगे चलूं, क्वेश्चन नंबर, उदाहरण का दूसरा देखिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है कि 3 विभिन्न चौराहे पर यातायात की बत्तियां क्रमशः 12 सेकंड, 48 सेकंड, 72 सेकंड व 108 सेकंड के बाद बदलती या जलती हैं। यदि वह 8:20 एक साथ बदले तो पुनः कितने बजे बदलेंगी? यानी 3 विभिन्न चौराहे पर यातायात की बत्तियां क्रमशः, 3 विभिन्न चौराहे पर, मान लेते हैं 3 विभिन्न चौराहे, एक चौराहा यहाँ है, एक चौराहा यहाँ है और एक चौराहा हमारा क्या है, यहाँ है। यानी चौराहा क्या होता है, जो 4 राहों का समूह होता है उससे क्या बोलते हैं, चौराहा। तो ये चौराहा, कितनी चौराहे हैं, 3 चौराहे हैं। इन तीनों चौराहे पर 3 विभिन्न प्रकार की बत्तियां 12 सेकंड, कितने सेकंड, 12 सेकंड, 12 सेकंड, 48 सेकंड, 72 सेकंड और एक बत्ती और दी है, कितने सेकंड, 108 सेकंड के बाद बजती हैं, 108 सेकंड के बाद बजती हैं या जलती हैं। यदि वह 8:20 एक साथ बदलें, कितना दिया गया, 8:20 पर एक साथ बदलती हैं तो वह पुनः दोबारा कब एक साथ जलेंगी या बदलेंगी? तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस 12, 48 और 72 और 108 का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो जब हम 12, 48, 72, 108 का एलसीएम निकालेंगे तो कैसे, ऐसे निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे, 2 छक्का होता है 12, 2 दूना होता है 4 और 2 चौक कितना होता है, 8 होता है, 2 चौक कितना होता है, 8 होता है। फिर यहाँ हो जाएगा 2 3 6, एक बचा 12 हुआ, 2 छक्का हो जाएगा 12, 2 5 हो जाएगा 10 और 2 चौक कितना होता है, 8। यहाँ तक क्लियर है सभी बच्चे को? आगे चले, यहाँ हो जाएगा 2 3 हो जाएगा 6, 2 एकन्नम होता है 2, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, यहाँ 2 एकन्नम 2, 1 बचा 16 हुआ, 2 8 कितना हो जाएगा 16, यहाँ 2 दूना 4, 1 बचा, यहाँ हो जाएगा 14, 2 7 कितना हो जाएगा 14। फिर यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 3 नहीं कटेगा, उतार लेंगे, 2 छक्का होता 12, 2 9 होता 18, 27 उतार लेंगे, 3 को उतार लेंगे, 2 3 होता है 6, 9 उतार लेंगे, 27 क्या करेंगे, उतार लेंगे। फिर हम भाग करेंगे किससे, 3 से, क्योंकि अब 2 से इसमें से कोई नहीं कटेगा, तो किससे भाग करेंगे, 3 से भाग करेंगे। तो 3 एकन्नम कितना होता है, 3 3 एकन्नम होता है 3, 3 त्रिक्का हो जाएगा 9, 3 9 कितना हो जाएगा 27। फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1 1, 3 एकन्नम 3, 3 त्रिक्का 9, फिर 3 से डिवाइड करेंगे कितना होगा, 1 1 1 1 1, यानी 12 48 72 108 का जब हमने क्या किया, एलसीएम निकाला तो कितना आया, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, यानी 2 दूना कितना होता है 4, 4 दूना होता है 8, 8 दूना होता है 16, समझ में आ गया। 3 त्रिक्का होता है 9 और यहाँ क्या है 3 है, 16 नवा कितना होता है 144 और 144 तिया कितना होता है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 चौक को होता है 12, तो हासिल कितना लगा 1, 3 चौक को 12 कितना होता है 13, 3 हासिल कितना लगा 1 और 3 एकन्नम 3 कितना हो जाएगा 4, यानी कितना आ गया 432, कितना आ गया 432, कितना आ गया 432। ये जो 432 आया क्या हमारा आया, 432 क्या आया, सेकंड आया, कितना सेकंड आया, 432 सेकंड आया, यानी जो हमारा आया एलसीएम जो हमारा आया कितना है, 432 सेकंड आया, यानी जो हमारा एलसीएम आया कितना है, 432 सेकंड आया। क्या है, 432 सेकंड आया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस सेकंड को हम बदलेंगे। तो जरा ये बताओ 432 सेकंड है, तो बताओ 432 सेकंड में कितना मिनट होगा, क्योंकि 60 मिनट बराबर
क्योंकि 60 सेकंड बराबर 1 मिनट होता है। 60 सेकंड बराबर कितना मिनट होता है? 1 मिनट। अगर मैं ऐसे कर लूँ, क्योंकि 400 कितना है? 32 है, तो 60 प्लस 60 प्लस 60 प्लस 60 प्लस 60 प्लस 60, ऐसे लंबा हो जाएगा सवाल। ऐसे ऐसे अगर लगाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे? 60 से इसमें क्या करेंगे? भाग करेंगे। क्या करेंगे? 60 से भाग करेंगे। अगर मैं इसमें 60 से भाग करूँ तो 60 छक होता है 42, 7 छक कितना होता है? 42, 7 छक कितना होता है? 60 छक कितना होता है? 42। यानी जब 60 से भाग करेंगे 432 में, तो 60 छक कितना होता है? 42, यानी 420 होता है। यहाँ 2 उतर जाएगा, यहाँ कितना आएगा? 1, यहाँ कट जाएगा, यानी कितना आ जाए? 7 मिनट 12 सेकंड। कितना आएगा? यानी 432 सेकंड बराबर आएगा जो हमारा 7 मिनट 12 सेकंड आएगा। कितना आएगा? 7 मिनट 12 सेकंड आएगा। कितना आएगा? 7 मिनट 12 सेकंड। यही 7 मिनट 12 सेकंड क्या करेंगे? ये 8:20 में क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 8:20 में क्या करेंगे? जोड़ देंगे। कितना आया? 7 मिनट 12 सेकंड। तो ये घंटा होता है, ये मिनट, ये सेकंड। तो मिनट है तो मिनट में जोड़ेंगे। और कितना सेकंड है? 12 सेकंड है। तो जब जोड़ेंगे तो यहाँ कितना आएगा? 8, यहाँ 27 हो जाएगा, यहाँ कितना आएगा? 12 आ जाएगा। अब ये बात समझ में नहीं? 8:27 12 सेकंड पे वह एक साथ दोबारा एक साथ जलेंगी या बदलेंगी। क्या सभी को समझ में आ गया? यानी ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही उत्तर होगा। क्या सभी बच्चे को समझ में आ गया? तो सबसे पहले क्या किया गया है कि 12, 48, 72, 108 का जब हमने एलसीएम निकाला तो कितना आया? 432 आया। और 432 ये क्या हमारा आया? सेकंड आया। जब इस 432 को हम सेकंड है, इसको किस में बदल दें? मिनट और सेकंड में बदल दें। तो 60 से भाग किया तो आया यहाँ 7, और यहाँ कितना आया? 12 शेष बचा। ये 7 मिनट हो गया, ये 12 सेकंड हो गया। कितना हो गया? 7 मिनट 12 सेकंड। अब ये 8:20 पे बजी थी एक साथ, तो दोबारा एक साथ कब बदलेंगी या जलेंगी? तो 8:20 में जोड़ देंगे 7 मिनट 12 सेकंड। तो जब जोड़ेंगे 8:20 और यहाँ 0 सेकंड है, तो यहाँ मिनट में मिनट को जोड़ेंगे, सेकंड में सेकंड को जोड़ेंगे। तो जब हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा? 8:27 12 सेकंड। 8:27 12 सेकंड पर एक साथ बदलेंगी या जलेंगी। यानी ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही उत्तर होगा। क्या सभी बच्चे को क्वेश्चन नंबर दूसरा आ गया समझ में? यानी घंटी और बत्ती पर आधारित प्रश्न, क्या सभी बच्चे को दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका? जिस बच्चे को अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, अगली वीडियो में उनको दोबारा से समझा दिया जाएगा। ठीक बात है, सभी को समझ में आ गया? आगे चलूं? चलिए, तो आशा करता हूँ ये घंटी और बत्ती पर आधारित प्रश्न सभी को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो अब हम आपको पढ़ाने चल रहे हैं साधित उदाहरण। कौन सा उदाहरण? साधित उदाहरण। साधित उदाहरण। साधित उदाहरण। तो साधित उदाहरण का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, 8, 12, 15 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए यानी लैसा निकालिए, यानी एलसीएम निकालिए। किसका किसका? 8, 12, 15। यानी पहला जो क्वेश्चन है 8, 12, 15 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए, यानी एलसीएम निकालिए, यानी एलसीएम यानी लैसा ज्ञात कीजिए। तो आप सभी को हम पिछली वाली वीडियो में पूरा एक एक डिटेल में क्वेश्चन समझा चुके हैं कि एलसीएम निकाला कैसे जाता है। तो 2 चौक होता 8, 2 छक्का होता 12, 15 नहीं कटेगा, 2 से उतार लेंगे। इतनी बात तो समझ में आ गई। फिर 2 दूना होता है 4, 2 तिया होता है 6, 15 नहीं कटेगा, उतार लेंगे। फिर 2 एक अन्नम होता है 2, 3 नहीं कटेगा, उतार लेंगे, 15 उतार लेंगे। यहाँ 1, 3 एक अन्नम 3, 3 5 होता 15, फिर 5 से काटेंगे 1, 1, 1। ठीक बात, यहाँ तो सभी बच्चे को समझ में आ गया। तो क्या करेंगे? इसका मल्टीप्लाई करेंगे। 2 दूना होता है 4, 4 दूना होता 8, 8 पंजे होता है 40, और 40 तिया होता है 120। यानी जो हमारा उत्तर आएगा 120 एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्त आएगा। यानी 8, 12 और 15 का जो लघुत्तम समापवर्त आएगा कितना आएगा? 120 आएगा। कितना आएगा? 120, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा सही उत्तर होगा। क्या सभी बच्चे को समझ में आ गया?
क्वेश्चन नंबर साधित उदाहरण का। क्या सभी बच्चे को समझ में आ गया? तो सभी बच्चे को समझ में आ गया। गुणा करने का तरीका जरा सीख लीजिए। जैसे हो गया 2 दूना कितना होता है 4, 4 दूना होता है 8। अगर मैं 8 त्रिक करूँ 24, तो 24 का टेबल जरा याद करना हमारे लिए कठिन है, सोचने के लिए जरा समय चाहिए। तो 8 त्रिक होता है 24, 24 पंजे 120। ठीक बात है 120 ही आएगा, लेकिन जरा दिमाग को तेज कैसे किया जाता है। 2 दूना होता है 4, 4 दूना होता है 8, 8 पंजे हो गया 40, यानी 40 हो गया, और 40 कितना होता है 120। ये आसान था कि नहीं आसान था? यानी 8, 12 और 15 का जो एलसीएम आएगा कितना आएगा 120 आएगा। क्या सभी बच्चे को समझ में आ गया? आगे चलूं आगे? ठीक है चल रहा हूँ। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए आप सभी के मध्य, दूसरा क्वेश्चन आने वाला है। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? 3 पे पावर -8 कामा 3 पे पावर -11 तथा 3 पे पावर -10 का लसा क्या होगा? का लसा यानी एलसीएम क्या होगा? ठीक बात, क्वेश्चन समझ में आया? तो कल की वीडियो में हम आपको समझा चुके हैं कि घात वाला जब भी आपसे एलसीएम एचसीएफ पूछे तो सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं। तो दूसरा जो क्वेश्चन है 3 पे पावर -8 यानी 3 पे घाते -8 कामा 3 पे घाते -11 तथा 3 पे घाते -10 का लसा क्या होगा? ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया जी। अगर मैं आपको समझाऊं, इससे अलग क्वेश्चन दूसरा समझाऊं, जैसे मैं कह दूं 3 पे घाते 8 कामा 3 पे घाते 11 कामा 3 पे घाते 10। ठीक, यहाँ सभी में जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है ये है सभी में माइनस लगा है, लेकिन मैं इसी क्वेश्चन को माइनस हटा के समझा रहा हूँ कि अगर पूछ लिया जाए इसका लसा क्या होगा, तो इसका अगर मुझसे लसा पूछा जाए तो मैं कल बताया था कि जब हमारा आधार यानी जब बेस हमारा क्या होता है समान होता है, जब बेस क्या होता है समान होता है, तो लसा वह संख्या होती है जिसके ऊपर सबसे बड़ी घात लगी होती है। तो बताओ इनमें से सबसे बड़ी घात किस पे? 3 पे घात 11। ये हमारा हो जाता है एलसीएम। क्या हो जाता है? ये हमारा क्या हो जाता है? लसा हो जाता है। लेकिन आज तो सवाल बदल चुका है। सवाल क्या बदल चुका है? सवाल ये हो चुका है कि यहाँ सब माइनस लग चुके हैं, और जब माइनस लग जाता है तो जो देखने में सबसे छोटा लगता हुआ क्या हो जाता है? सबसे बड़ा हो जाता है। सभी को समझ में आ गया? तो अगर मैं इसका लसा निकालूं तो लसा जो इसका हमारा आएगा कितना आएगा? 3 पे घाते क्या आएगा? अगर माइनस ना लगा होता तो लसा आता 3 पे घाते 11 आता, लेकिन माइनस लगने की वजह से जिस पे घात छोटी होती है अगर माइनस में लगा तो वह हो जाता उसका एलसीएम यानी लसा हो जाता। तो लसा कितना आएगा? 3 पे घाते -8 आएगा। कितना आएगा? 3 पे घाते -8। क्या सभी बच्चे को समझ में आ गया? कितना आएगा? 3 पे घाते -8 आएगा। क्या सभी बच्चे को समझ में आ गया? यानी ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही और करेक्ट उत्तर हुआ। क्या सभी बच्चे को समझ में आ गया? क्या सभी बच्चे को समझ में आ गया? जिस बच्चे को समझ में नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, समझा दिया जाएगा। ठीक बात है, आगे चलूं? क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या हमारा है? दो संख्याओं का लसा 2520 तथा मैसा 12 है। इनमें से यदि एक संख्या 504 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो समझ लेते हैं पहले कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जब भी कह दिया जाए क्वेश्चन नंबर तीसरा समझने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। क्या होता है कि मैं कह दूं यदि लसा 10 हो और मैसा 8 हो, यदि पहली संख्या 2 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? ये हमारा क्वेश्चन है। यदि लसा 10 हो मैसा 8 हो, यदि पहली संख्या 2 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो एक फार्मूला होता है, क्या होता है कि लसा गुणा मैसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। समझ में आ गया सभी भाइयों को, सभी बच्चों को समझ में आ गया?
यानी लसा गुणा मैसा बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। लसा गुणा मैसा बराबर क्या होता है? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो क्या है, अगर हमें फार्मूला याद हो तो हम आसानी से लगा सकते हैं कि लसा गुणा मैसा बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो लसा हमारा कितना है? 10 है। तो लसा के स्थान पे क्या हो जाएगा? 10 इंटू मैसा हमारा कितना दिया गया? 8। पहली संख्या कितनी दी गई? पहली संख्या दी गई है 2, और दूसरी संख्या हमसे पूछ रहा है, मान लेते दूसरी संख्या x थी। ये 2 चौक होता है 8, और 10 चौक कितना होता है? 40 हो जाएगा। जो दूसरी संख्या थी वो कितनी थी? जो हमारी दूसरी संख्या थी वो क्या थी? 40 थी। दूसरी संख्या क्या थी? 40 थी। क्या सभी बच्चे को समझ में आ गया? जो हमारी दूसरी संख्या थी वो क्या थी? 40 थी। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर जो हमारा तीसरा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है कि दो संख्याओं का लसा 2520 दिया गया। दो संख्याओं का लसा 2520 दिया गया है, ठीक, यानी 2520 दिया गया है, तथा मैसा 12 दिया गया। मैसा कितना दिया गया? 12 दिया गया। मैसा कितना दिया गया? 12 दिया गया। इनमें से यदि एक संख्या 504 है, यानी एक संख्या यानी पहली संख्या 504 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? समझ में आ गया क्वेश्चन? यानी दो संख्याओं का लसा 2520 दिया गया है, उनका मैसा 12 है। यदि पहली संख्या 504 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो अभी समझाया हूं कि लसा गुणा मैसा बराबर होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। आ गया समझ में? तो लसा हमारा कितना है? 2520 है, इंटू मैसा हमारा कितना है? 12 है। अब पहली संख्या कितनी दी गई है? 504 दिया गया है। तो दूसरी संख्या क्या होगी? मान लेते हैं दूसरी संख्या हमारी क्या थी? x थी। तो यहाँ हो जाएगा x। तो यहाँ हो जाएगा 2520 इंटू 12 इक्वल, ये 504 यहाँ मल्टीप्लाई यानी गुणा के रूप में, यहाँ 504 क्या है? मल्टीप्लाई यानी गुणा के रूप में, इधर आए क्या हो जाएगा? भाग के रूप में हो जाएगा। आ गई बात समझ में? ये बराबर x यहाँ ही रहेगा। ठीक बात, सबको समझ में आ गया यहाँ तक? क्या सभी बच्चे को समझ में आ गया? अगर मैं 504 चौक को, यानी 504 पंजे कितना होता है? 504 पंजे, अगर मैं 504 पंजे करूं तो 5 चौक को होता है 20, और 5 पचे कितना होता है? 25, यानी 504 पंजे होता है 2520 होता है। कितना होता है? 2520 होता है। सीधा काट दूं यानी 5 बार जाएगा भाग। आ गई बात समझ में? यानी 504 से भाग करेंगे 2540 में तो भाग पूरा पूरा जाएगा 5 बार, और जब 12 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 12 पाँचे कितना होता है? 60, यानी यक्स इक्वल कितना आ जाएगा? यक्स इक्वल कितना आ जाएगा? 60। यक्स को माना क्या हो? दूसरी संख्या बराबर यक्स, यानी यक्स के स्थान पर जाएगा 60, यानी जो दूसरी संख्या हमारी कितनी आएगी? 60 आएगी। क्या सभी को क्लियर है? क्या सभी बच्चे को क्लियर है क्वेश्चन नंबर तीसरा? क्या एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर तीसरा सभी बच्चे को समझ में आ गया? क्या था क्वेश्चन कि दो संख्या थी, उनका लसा इतना है, मैसा इतना है, पहली संख्या इतनी, तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो फार्मूला होता है कि लसा गुणा मैसा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। जहां लसा होगा वहां हमने लसा लिख दिया, जहां मैसा था मैसा लिख दिया। पहली संख्या 504 था, दूसरी संख्या x मान लिया, यहाँ इसको रहने दिया। ये 504 मल्टीप्लाई के रूप में इधर आया क्या हो जाएगा? भाग के रूप में। जब 504 से काटेंगे तो भाग 5 बार जाएगा, और 12 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 12 पाँच कितना होता है? 60, यानी जो दूसरी संख्या हमारी थी कितनी थी? 60 थी। क्या सभी बच्चे को समझ में आ गया? यानी ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही और करेक्ट उत्तर होगा। सभी बच्चों क्लियर है? आगे चलें क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या हुआ? छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7 घटाने पर शेष बची संख्या 20, 28, 35 तथा 105 हो। कितनी हो? 20, 28, 35 और 105। कितना कितना है? 20, 28, 35, 105 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है? ध्यान से समझना कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिस जिसमें से 7 घटाने पर, जिसमें से 7 घटाने पर जो शेष बची संख्या है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से 7 घटाने पर जो शेष बची संख्या है वह 20, 28, 35 तथा 105 से पूर्णतः विभाजित हो। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए मेरे भाई, तो सबसे पहले क्या करते हैं? इसका क्या करते हैं? एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एलसीएम। शेष कितना बचना चाहिए? जिसमें 7 घटाने पर शेष बची संख्या 20, 28, 35 तथा 105 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे। तो 2 दाइयाम होता है 20,
2 एक नम 2, 2 चौक 8, 35 उतार लेंगे, ये नहीं कटेगा उतार लेंगे, ठीक। 2 5 होता 10, 2 7 होता 14, 35 उतार लेंगे, 105 उतार लेंगे। फिर यहाँ लिखेंगे 3 5 7, ये नहीं कटेगा उतार लेंगे, 3 तरीका होता 9, 1 बचा 3 5 हो जाएगा 15, ठीक है। फिर यहाँ 5 एक नम 5, 7 उतार लेंगे, 5 7 35, 5 7 होता 35, 7 एक नम कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक। यहाँ तक सभी बच्चे को समझ में आ गया? क्या यहाँ तक सभी बच्चे को समझ में आ गया? क्या यहाँ तक सभी बच्चे को समझ में आ गया? यानी जब 20 28 और 35 105 का एलसीएम निकालें तो एलसीएम कितना आएगा, 2 दूना कितना होता है 4, 4 3 कितना होता है 12, 12 5 कितना होता है 60, और 60 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे 7 में, तो कितना 7 6 42, यानी कितना आएगा 420, यानी कितना आएगा 420। तो क्या घटाने पर 7 जब घटाया जाता है तो 20 28 और 35 और 105 से क्या करता है वो पूर्णतः क्या हो जाए विभक्त है। जब भी ऐसा बात आए, ऐसा कंडीशन है कि इतना घटाने पर इतना जोड़ने पर, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, चाहे घटाने पे कहे चाहे जोड़ने पे कहे, उसमें क्या करेंगे उतना ही क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो 7 को यहाँ क्या करेंगे, भले बस कहा है कि 7 घटाने पर, तो 7 घटाएंगे नहीं क्योंकि शेष नहीं बचना चाहिए। तो क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे जोड़ देंगे, कितना 7, तो कितना आएगा 420। ठीक बात, सभी को समझ में आ गया? कितना आएगा जोड़ेंगे 427, कितना आएगा 427। क्या सभी बच्चे को समझ में आ गया? यानी ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा क्या होगा सही उत्तर होगा, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा क्या होगा सही उत्तर होगा। क्या सभी बच्चे को समझ में आ गया? क्या सभी बच्चे को समझ में आ गया? क्या सभी बच्चे को समझ में आ गया? आगे चले, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 5वां, क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है, 1872 1584, 1872 1584 तथा 336 का मैसा क्या होगा। मैसा, मैसा का मतलब क्या होता है एचसीएफ। आगे बात समझ में, यानी 1872 1584 तथा 336 का मैसा क्या होगा, यानी 336 का मैसा क्या होगा। ठीक बात, सभी को समझ में आ गया यहाँ तक? तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इससे क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे भाग करेंगे। आ गई बात समझ में? चाहे इससे इसमें भी भाग दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आ गई बात समझ में? इससे इसमें भी भाग देते हैं, चलते हैं मैं पहले इससे इसमें ही भाग देता हूँ। यानी 1584 से भाग करेंगे 1872 में, ठीक। 1584 एक बार जाएगा, कितना जाएगा 1584, यहाँ 2 में से 4 घटेंगे उधार लेंगे, यहाँ होगा 12, 12 में से 4 जाएगा, यहाँ आएगा 8, यहाँ कितना बचा है 6, 6 में से 8 घटेंगे उधार लेंगे, यहाँ कितना होगा 16, 16 में से 8 जाएगा 8 बचेगा, यहाँ कितना बचा है 7, 7 में से 5 जाएगा, कितना आएगा 2, ये कट जाएगा। फिर क्या करेंगे, इस 288 से भाग करेंगे 1584 में, तो कितनी बार जाएगा भाग, तो 288 से भाग करेंगे किसमें, 288 से भाग करेंगे 1584 में, तो भाग लगभग 5 बार जाएगा। कितनी बार, 5 बार। तो 5 बार कितना होता है 40, हासिल लगा 4, 5 बार होता है 40, 4 कितना होता है 44 को 4, फिर हासिल लगा कितना 4, 5 दूना 10, 4 कितना होता है 14, कितना आया, यानी जब 288 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा 1400, कितना आएगा 40 आएगा। फिर इसे क्या करेंगे घटाएंगे, यहाँ आएगा 4, यहाँ कितना आएगा 4 आएगा, यहाँ कितना आएगा 1 आएगा, कट गया। फिर इससे भाग करेंगे इसमें 288 में, तो भाग कितनी बार जाएगा, तो जाएगा 144 दूना होता है 288, कितना होता है 288। ठीक बात है, यानी जो अगर 1872 और 1584 का मैसा पूछा होता तो कितना था 144, कितना था 144, लेकिन अभी बाकी क्या 336, तो 144 से भाग करेंगे किसमें 336 में, किसमें भाग करेंगे 336 में, तो 144 से भाग करेंगे 336 में, तो भाग कितनी बार जाएगा, जब 144 से भाग करेंगे 336 में तो कितनी बार जाएगा 2 बार, कितनी बार जाएगा 2 बार, तो आएगा 288, कितना आएगा 288, 6 में से 8 घटेगा नहीं, यहाँ से लेंगे कैरी, यहाँ का 16, 16 में से 8 जाएगा, यहाँ आएगा 8, यहाँ कितना बचा 2, 2 में से 8 घटेगा, यहाँ डालेंगे, यहाँ का 12, 12 में से 8 जाएगा, कितना आएगा 4 आएगा, और यहाँ कट जाएगा। फिर 48 से डिवाइड करेंगे 144 में, तो ये कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, 148 यहाँ होता है 144, यानी पूरा पूरा कट गया। यानी जो हमारा मैसा आया कितना आया, मैसा 48 आया, मैसा हमारा कितना आया 48 आया, यानी मैसा जो हमारा आएगा कितना आएगा 48 आएगा, 48 आएगा। ठीक, सभी बच्चे को समझ में आ गया। यानी 1872 का 1584 तथा
336 का जो हमारा मैसा आएगा कितना आएगा 48 यानी 48 आएगा। कितना आएगा 48 आएगा। क्या सभी बच्चे को समझ में आ गया? यानी ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही उत्तर होगा। यानी ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा क्या होगा? सही उत्तर होगा। क्या सभी बच्चे को समझ में आ गया? क्या सभी बच्चे को समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 6। जाओ देखो तो कहाँ तक हमारा ये दिखाई दे रहा है। क्या सभी बच्चे को समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? 5/27 कितना? 5/27 कामा 35/81 कामा 20/21 कितना? 20/21 का लसा क्या होगा? लसा क्या होगा? क्वेश्चन क्या है कि 5/27 कामा 35/81 कामा 20/21 का लसा क्या होगा? ये भिन्न का लसा है। तो भिन्न का लसा का मैं कल आपको समझाया था कि जब भी भिन्न का लसा पूछा हमसे तो भिन्न का लसा इक्वल होता है कि अंश का लसा बटे हर का मैसा। किसका लसा होता है? अंश का क्या निकालते हैं? लसा निकालते हैं। और हर का निकालते हैं मैसा। हर का क्या निकालते हैं? मैसा निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इस 5, 35 और 20 का निकालेंगे लसा। क्या निकालेंगे? लसा। जब 5, 35 और 20 का लसा निकालेंगे तो लसा कितना आएगा? 5, 35 दो दाइयम होता है 20। 5 उतारेंगे 35 उतारेंगे 2 5 कितना होता है 10। 5 एकन्नम 5, 5 7 35, 5 एकन्नम कितना होता है 5 और 7 एकन्नम हो जाएगा 7। यानी 2 दूना होता है 4, 4 5 होता है 20 और 20 साते होता है कितना? 140। 20 साते कितना होता है? 140। 20 साते कितना होता है? 140। यानी जो हमारा लसा आएगा वो कितना आएगा? लसा 140 आएगा। लसा हमारा कितना आ गया? 140। अब निकालेंगे मैसा 27, 81 और 21 का क्या निकालेंगे? मैसा 27, 81, 21 का क्या निकालेंगे? मैसा। तो 27 से भाग करेंगे 81 में। जब 27 से भाग करेंगे 81 तो 27 तियां होता है 81। 27 तियां कितना होता है? 81। पूरा पूरा कट गया। फिर 27 और 21 क्या निकालेंगे? मैसा निकालेंगे। 27 और 21 का जब मैसा निकालेंगे तो 21 से भाग करेंगे किसमें? 27 में। तो 21 एकन्नम होता है 21। यहाँ कितना आया? 6 और 6 से भाग करेंगे 21 में तो 6 त्रिक होता है 18। यहाँ आएगा 3 और 3 से भाग करेंगे 6 में तो 3 दूना होता है 6। यानी 27, 81 और 21 का जो हमारा मैसा आएगा वो कितना आएगा? 3 आएगा। मैसा जो हमारा आएगा कितना आएगा? 3 आएगा। सभी बच्चे को समझ में आ गया? यानी 5/27 कामा 35/81 कामा 20/21 का जो लसा हमारा आएगा वो कितना आएगा? 140 बटे कितना आएगा? 3 आएगा। 140/3 आएगा। यानी ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही उत्तर होगा। सभी बच्चे को समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 104 तथा 1745। 804 तथा 1745। 1745 वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 804 तथा 1745 को भाग देने पर क्रमशः। यानी जब मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 804 तथा 1745 को भाग देने पर। यानी जब इसको और इसको भाग दिया जाता है तो कितना शेष बचता है? 5 और 6 क्या बचता है? शेष बचता है। यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें इसको और इसको भाग, जब इसको भाग दिया जाए तो 5 शेष बचता है, जब इसको भाग दिया जाए तो 6 शेष बचता है। तो सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले क्या करेंगे? शेष को क्या करते हैं? निकाल देते हैं। तो यहाँ कितना आएगा? यहाँ 4 में से ये 5 घटेगा नहीं तो यहाँ कितना होगा? 14 में से 5 जाएगा 9। यहाँ कितना बचा? 9। यहाँ कितना बचा? 7। आ गई बात समझ में? अब इसको घटाएंगे। क्या 5 में से ये जाएगा? 6 नहीं, यहाँ से उधार लेंगे। यहाँ 15 में से 6 जाएगा कितना आएगा? 9। यहाँ कितना आएगा? 3। यहाँ कितना आएगा? 17।
यानी अब जो संख्या आ गई 799 कामा 1739, कितना आ गया 799 कामा 1739। अब इसका क्या करेंगे, मैसा निकालेंगे, क्योंकि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे यानी जिसको इसमें और इसमें भाग देने पर 5 और 6 शेष बचे। आ गई बात समझ में। तो इसका क्या निकालेंगे, मैसा निकालेंगे। तो 799 से भाग करेंगे 1739 में, तो भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार लगभग जाएगा। कितनी बार, 2 बार जाएगा। तो दून नमा होता है 18 काट हासिल लगाएगा, दून नमा 18 19 को 9 हासिल लगाएगा, 2 7 होता है 14, 14 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। आ गई बात समझ में सभी बच्चे को, क्या सभी लोगों को समझ में आ गया। 9 में से 8 जाएगा, यहाँ आएगा 1, यहाँ 13 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 4, यहाँ कितना हो जाएगा 6 में से 5 जाएगा 1, यहाँ कट जाएगा। फिर डिवाइड करेंगे 799 में, तो कितनी बार जाएगा, जब 141 से भाग करेंगे 799 तो कितनी बार जाएगा 5 बार। कितनी बार जाएगा 5 बार। 5 का नाम होता है 5 और 14 5 हो जाएगा 70, इतना आएगा। जब घटाएंगे यहाँ कितना आएगा 4, यहाँ आएगा 9, ये कट जाएगा 4, यहाँ कितना आएगा 94। अब 94 से भाग करेंगे 141 में, तो जब 94 से भाग करेंगे 141 में तो भाग कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। कितनी बार, 1 बार जाएगा। जब घटाएंगे यहाँ कितना आएगा 7, यहाँ कितना होता है 13, 13 में से 4 9 जाएगा, कितना आएगा 4। अब 47 से भाग करेंगे 94, तो 47 दूना कितना होता है 94, 47 दूना कितना होता है 94। यानी वह बड़ी से बड़ी जो संख्या आएगी कितनी आएगी 47 आएगी। कितनी आएगी 47, कितनी आएगी 47 आएगी। क्या सभी को समझ में आ गया, कितनी आएगी 47। क्या सभी बच्चे को समझ में आ गया, कितनी आएगी 47। क्या सभी बच्चे को क्वेश्चन नंबर 7वां समझ में आ गया। यानी जो वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी कितनी होगी 47 होगी। कितना होगा 47 होगा। क्वेश्चन नंबर 8वां, क्वेश्चन नंबर 8वां हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 8वां हमारा क्या है कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं में से 7, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं में से 5 और 7 दोनों से भाग देने वाली संख्याओं की संख्या है। तो जब भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं में 5 और 7 दोनों से भाग हो जाने वाली संख्याओं की संख्या क्या है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इस 5 और 7 का क्या निकालते हैं एलसीएम। जब 5 और 7 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम जो हमारा आएगा कितना आएगा 35 आएगा। इस 35 से डिवाइड करेंगे उस 100 में, तो 35 दूना कितना होता है 90, 35 दूना कितना होता है 70, और 35 तीन हो जाएगा 105, अधिक हो जाएगा ना, तो 35 दूना कितना होता है 70, इतनी बार ले जाएंगे तो कितना आ गया शेष 30 बच गया। अब भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, यानी मात्र 2 ऐसी संख्याएं हैं जो 5 और 7 के गुणनफल से डिवाइड है, यानी मात्र ऐसी 2 संख्याएं हैं जो 5 और 7 के गुणनफल से क्या है डिवाइड है, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा क्या होगा सही उत्तर होगा। क्या सभी बच्चे को क्वेश्चन नंबर 8वां समझ में आ गया। यदि सभी बच्चे को प्रत्येक क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, तो अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, आगे की क्लास कल होगी। जय हिंद, जय भारत।